नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी राष्ट्र प्रेम के ऊपर है कि किस तरह एक बच्चा देशभक्त अपने देश के नौजवान के लिए मर मिटता है। राजस्थान में मेवाड़ के महाराणा प्रताप दिल्ली के बादशाह के जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। उन्होंने बन भूखे प्यासे भटकना स्वीकार किया, पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी के विश्व विख्यात युद्ध के बाद मानो प्रताप पर विपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। वे अपनी पत्नी बच्चों के साथ मारे मारे फिर रहे थे। उनको भोजन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। एक अकबर हुआ करता था। वे कई दिनों से भूखे थे। इसकी जानकारी एन के प्रकीर्ण वहीं के छोटे से भील बालक दुधाद को लगी। उसकी माँ आज 3 दिन में भोजन जुटा पाई थी। उसके पिता युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में मारे गए थे। अपनी माँ का एकमात्र सहारा वही अकेला था। लेकिन यह क्या हुआ कि थाली के सामने भूखा बच्चा खाने को देखकर टूट पड़ता था। वही बच्चा खाना नहीं खा रहा था। पर आज दुधा के ने अपने सामने थाली की तरफ देखा भी नहीं। माँ ने पूछा, बेटा तू खा क्यों नहीं रहा है? ऐसे गुमसुम फिर कर चुप क्यों बैठा है? मुझे बोलता तक नहीं। दुधा ने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ चिंता में पड़ गई। उसने बालक को आंचल में लेकर पूरी बात जाननी चाहिए। दुधा ने कहा, महाराणा प्रताप के बालक 7 दिन से भूखे हैं। एक अन्न का दाना भी उनके मुंह में नहीं गया। ऐसे में मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुधा में अपने पति की छाया देखी। उसका पति भी यही कहा करता था कि जब तक शरीर में रक्त का एक एक कण भी शेष रहेगा, मैं राणा के लिए लड़ता रहूँगा। माँ ने पूछा, तू कहाँ जाएगा? चारों ओर मुगलों का डेरा है। दुधा बोला, माँ मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम है। माँ ने मुझे राणा के परिवार की भी जानकारी है। तू शीघ्र रोटी और साग बांध दे पोटली में, मैं तो चला जाऊंगा। माँ ने सारी रोटी कपड़े में कसकर बांध दी, बालक के हाथ में दे दी। दुधा अनन फनन किलकारी लेते हुए चल दिया। उछलता हुआ जा रहा था कि अंधियारा हो चला। एक मुगल सैनिक ने दुधा के पैरों की आहट सुन ली। वह दुधा के पीछे दौड़ा। एक घुमावदार मोड़ पर सैनिक ने दुधा पर तलवार से वार किया। दुधा का सीधा हाथ कलाई से कटकर दूर जा गिरा के पास जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। पोटली उठाई, घाटी से उतर कर चला गया। वह राणा के पास जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। खून अधिक बह जाने से अचकित हो गया और प्राण निकाल गए। राणा शोक में डूब गए। उन्होंने अपने